दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की सफलता में सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के साथ साथ सीसैट प्रश्न पत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सीसैट पेपर को क्वालिफाई करना प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने के लिए आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखकर हम प्रस्तुत कर रहे हैं यूपीपीसीएस सीसैट प्रश्न पत्र का रिवीजन, जिसमें हम वर्ष 2012 से 2021 तक के परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी और बोधगम्यता यानी जनरल हिंदी एंड कॉम्प्रिहेंशन के वर्ष 2018 से 2021 में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस खंड से सामान्यतया 20 से 22 प्रश्न पूछे जाते हैं और थोड़े से एकाग्रता और अभ्यास से आप इसमें 18 से 20 प्रश्न सही कर सकते हैं, जो आपके सीसैट पेपर में 33% अंक लाने में बहुत ही सहायक होगा। तो आइए शुरू करते हैं यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए सीसैट के अंतर्गत सामान्य हिंदी और बोधगम्यता के वर्ष 2018 से 2021 तक के महत्वपूर्ण सभी प्रश्नों का रिवीजन। देखिए, सबसे पहले हम 2021 में पूछे गए प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। पहला प्रश्न है कि जिजीविषा का अर्थ क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपकी जीने की इच्छा, जीतने की इच्छा, परोपकार की इच्छा या प्रबल इच्छा। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, जीने की इच्छा। दोस्तों, जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। अगला प्रश्न है, देखिए, उसने नहाकर भोजन किया, वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है। ये हिंदी व्याकरण से संबंधित है और ऑप्शन देख लेते हैं। प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, संयुक्त या पूर्वकालिक। तो सही उत्तर है उसने नहाकर भोजन किया में नहाकर वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल किसी दूसरी क्रिया को आरंभ करता है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ कर्ता जो है पहली क्रिया में नहा रहा है और दूसरी क्रिया में भोजन कर रहा है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा पहली क्रिया में, यानी उसने नहाकर भोजन किया तो नहाकर में पूर्वकालिक क्रिया होगी। अगला प्रश्न है कि हो सकता है वह आया हो, यह वाक्य है। अनिश्चित वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और अपूर्ण वर्तमान। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर ऑप्शन सी, संभाव्य वर्तमान। हो सकता है कि वह आया हो, इसमें संभाव्य वर्तमान है, क्योंकि संभावित या जिसके होने की संभावना होती है उसको संभाव्य कहा जाता है और इसमें वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना होती है, इसलिए वाक्य हो सकता है वह आया हो, इसमें संभाव्य वर्तमान काल है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है। तो देखिए, नक्षत्र, नखत, पकवान, पकवान, गृद्ध, गीध और अवस्याय, ओस। तो इसमें शुद्ध युग्म आपका हो जाएगा दोस्तों, देखिए अवस्याय का ओस हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, जो कि तत्सम तद्भव का सही युग्म है। नक्षत्र, नक्षत्र का दोस्तों नखत होता है, तो यहाँ पे नक्षत्र शब्द में नक्षत्र ऐसे होगा। पकवान जो होता है वो पक्कान होता है, देखिए यहाँ पर पकवान नहीं पक्कान होता है, तो यहाँ पर इसका तद्भव पकवान हो जाएगा। गृद्ध जो है ये गृद्ध नहीं गृध्ध होता है, जिसका कि तद्भव गीध होगा। सामान्य हिंदी के बाद आइए देखते हैं दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित जो गद्यांश है उसको ध्यान से पढ़ना है और आपको इसके आधार पर आगे प्रश्नों के उत्तर देना है। दोस्तों, इसके लिए मेरी सलाह ये है कि आप एक बार इसको, समय बहुत पर्याप्त होता है, ऐसी समस्या नहीं है, 100 प्रश्न हल करने होते हैं। इसमें सबसे पहले आप कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ेंगे, उसके बाद इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखेंगे, फिर आप फिर से एक बार कॉम्प्रिहेंशन को पढ़कर अंडरलाइन करते हुए सही उत्तर का चयन करेंगे। देखिए, प्रकृति ने मानव जीवन को बहुत सरल बनाया है, किंतु आज का मानव अपने जीवन काल में ही पूरी दुनिया की सुख समृद्धि बटोर लेने के प्रयास में उसको जटिल बनाता जा रहा है।
इस जटिलता के कारण संसार में धनी निर्धन, सत्ताशीत सत्ताच्युत, संतानवान निसंतान सभी सुख शांति की चाह तो रखते हैं, किंतु राह पकड़ते हैं आह भरने की। मरुमरीचिका के मैदान में जल की धधकती आग में शीतलता की चाह रखते हैं, और विद्वानों का विचार है कि संसार में सुख का मार्ग है आत्म संयम। किंतु मानव इस मार्ग को भूलकर सांसारिक पदार्थों में इंद्रिय विषयों की प्राप्ति में आनंद ढूंढ रहा है, परिणामतः दुख के सागर में डूबता जा रहा है। आत्म संयम का मार्ग अपने में बहुत स्पष्ट है, उसकी उपादेयता किसी भी काल में कम नहीं होती। इंद्रिय विषयों का संयम ही आत्म संयम है, और भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण मानवीय दुखों का मूल कारण माना गया है। उपभोक्तावादी संस्कृति के फैलाव से यह आकर्षण तीव्र से तीव्रतर होता जा रहा है, पर ऐसी स्थिति में याद रखना आवश्यक है कि ये भौतिक पदार्थ सुख तो दे सकते हैं, आनंद नहीं। आनंद का निर्झर आत्म संयम से फूटता है, उसकी मिठास अनिर्वचनीय और अनुपम होती है। इस मिठास के सम्मुख धन संपत्ति सत्ता सौंदर्य का सुख सागर के खारे पानी जैसा लगने लगता है। अब आइए इस कॉम्प्रिहेंशन के आधार पे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि आत्मसंयम का तात्पर्य क्या है। तो उत्तर हो जाएगा जो कि हमने इस कॉम्प्रिहेंशन यानी गद्यांश में पढ़ा है, इंद्रियों के विषय के प्रति आकर्षण पर संयम, ये आत्मसंयम का अर्थ है। तो याद रखिएगा दोस्तों, गद्यांश की पंक्ति इंद्रिय विषयों का संयम ही आत्मसंयम है। तो यहाँ से इंद्रियों के विषयों के प्रति आकर्षण पर संयम, ये आत्मसंयम का अर्थ है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सत्ताच्युत का सही वर्तनी विश्लेषण क्या है। तो आप देख सकते हैं स आधा स अ त आ आधा च फिर य आधा यू त अ, सत्ताच्युत। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सत्ताच्युत का सही वर्तनी विश्लेषण ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न पर आते हैं, आज का मानव जीवन आज का मानव जीवन को अधिक जटिल कैसे बना रहा है। तो यहाँ पर देखिए, किंतु आज का मानव अपने जीवन काल में ही पूरी दुनिया की सुख समृद्धि बटोर लेने के प्रयास में उसको जटिल बनाता जा रहा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर एकदम सीधे सीधे ऑप्शन सी हो जाएगा। संसार की सुख समृद्धि को बटोरने के प्रयत्न में आज का मानव जीवन को अधिक जटिल बनाता जा रहा है। अगला प्रश्न है गद्यांश के अनुसार भौतिक पदार्थ सुख दे सकते हैं और आनंद दे सकते हैं, केवल आनंद दे सकते हैं, न सुख दे सकते हैं न आनंद, सुख दे सकते हैं किंतु आनंद नहीं। तो ये भी एकदम क्लियर है दोस्तों कि गद्यांश के अनुसार भौतिक पदार्थ सुख तो दे सकते हैं किंतु आनंद नहीं, और इस आधार पर आप कह सकते हैं कि सुख जो है वो बाह्य है, जबकि आंतरिक जो है आनंद आंतरिक सुख होता है। अगला प्रश्न है भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण है, किसके कारण। मानवीय करुणा के कारण, मानवीय सुखों का मूल कारण, अमानवीय कृत्यों का कारण, या मानवीय दुखों का मूल कारण। तो सही उत्तर है दोस्तों, भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण मानवीय दुखों का मूल कारण है, और इंद्रिय निग्रह या इंद्रियों पर संयम या आत्मसंयम के द्वारा व्यक्ति आनंद की प्राप्ति कर सकता है। इस गद्यांश के द्वारा ये बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए, बहती गंगा में हाथ धोना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आप जानते हैं अवसर का लाभ उठाना, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अज का अर्थ नहीं है, देखिए जिसका जन्म न हो, दशरथ के पिता, मोती और ब्रह्मा विष्णु महेश। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी मोती। मोती इसलिए कि अज दोस्तों जिसका जन्म न हो यानी अजन्मा, यानी अज का अर्थ जिसका जन्म न हो। दशरथ के पिता का नाम अज था, और ब्रह्मा विष्णु और शिव को भी अज कहा जाता है। तो मोती दोस्तों अज का अर्थ नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही युग्म चुनिए, और देखिए गलीचा पुर्तगाली, आप देख सकते हैं गलीचा पुर्तगाली, आमदनी फारसी, अंग्रेज फ्रेंच और पादरी तुर्की, इनमें से कौन सा सही युग्म है। तो दोस्तों सही युग्म आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आमदनी फारसी शब्द है। आमदनी आपका फारसी शब्द है, गलीचा पुर्तगाली नहीं बल्कि ये आपका अरबी शब्द है दोस्तों।
गलीचा। इसके अलावा अंग्रेज जो है ये फ्रेंच नहीं डच शब्द है, और पादरी जो है ये तुर्की नहीं बल्कि पादरी पुर्तगाली शब्द है। तो याद रखिएगा, गलीचा पुर्तगाली नहीं बल्कि अरबी शब्द है, अंग्रेज डच शब्द है और पादरी पुर्तगाली शब्द है। सही सुमेलन आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आमदनी ये फारसी शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द में एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो इसमें देखिए अनुकरण, निहत्था, व्याकरण या आगमन। तो सही उत्तर हो गया व्याकरण में। व्याकरण का जो विच्छेद हो जाएगा ये आप देखिए, वी प्लस आ प्लस करण। तो वी प्लस आ प्लस करण, तो करण में यहाँ पर वी और आ उपसर्ग लगे हुए हैं, तब व्याकरण बनता है। अनुकरण में अनु प्लस करण, निहत्था में नी हत्या में नी प्लस हत्ता, और देखिए आगमन में आ प्लस गमन। लेकिन व्याकरण में एक से अधिक उपसर्ग यानी वी प्लस आ प्लस करण, तब व्याकरण बनता है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कृष्णायन अवधी बोली में द्वारका प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई रचना है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आजीवन में कौन सा समास है आपको बताना है। तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व या कर्मधारय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आजीवन में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शब्द चयन की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए पहला है कि रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है, गलत है। और राजा हरिश्चंद्र के सदृश से कोई सत्यवादी नहीं हुआ, ये भी सही नहीं है। पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं, सही नहीं है। और रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की है, तो ये आपका सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की है, ये शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है, नागरी भाषा नहीं है और नागरी लिपि है। राजा हरिश्चंद्र के सदृश से कोई सत्यवादी नहीं है, सदृश नहीं समान हो जाएगा। और पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं, तो ये भी आपका सही नहीं है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, उत्कर्ष का विलोम। इसमें आपसे पूछा गया है उत्कर्ष का विलोम क्या है, तो आप जानते हैं कि अपकर्ष। देखिए अपकर्ष जो है दोस्तों ऑप्शन सी, ये उत्कर्ष का सही विलोम शब्द है। अगला प्रश्न है, सारणी 1 से सारणी 2 का मिलान कीजिए। यहाँ पर आप देखिए अल्प विराम, तो अल्प विराम जो है ये तीसरे में अल्प विराम है, ये ऐसे अल्प विराम होता है। कोष्ठक, तो चौथे में कोष्ठक का प्रयोग किया गया है। संक्षेप सूचक ये आपका 2 है, और योजक आपका 1 है जो कि पड़ी पाई के रूप में दिखाया जाता है। तो 3 4 2 और 1 ये आपका सही उत्तर है। 3 4 2 1 ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ध्यान दीजिए, कवयत्री, घनिष्ठ, चिन्ह और ईर्ष्या। तो इसमें से कौन सा सही वर्तनी वाला शब्द है। तो सही उत्तर हो जाएगा घनिष्ठ। घनिष्ठ शब्द जो है वो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कवयित्री नहीं होता है बल्कि कवयत्री नहीं कवयित्री होता है, याद रखिएगा ये सही वर्तनी है कवयित्री। घनिष्ठ का घनिष्ठ होता है और चिन्ह का चिन्ह होगा। ईर्ष्या क्या ईर्ष्या होता है सही वर्तनी। अगले प्रश्न पर आते हैं, स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है। देखिए स्व धन अर्थ, स्व धन अर्थ से स्वार्थ बनता है। इसमें आपको बताना है कि स्वार्थ में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा दीर्घ संधि, क्योंकि अ प्लस आ जो है आ जो बड़ा आ हो जाता है दीर्घ, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग किया गया है स्वार्थ में। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए गमन शब्द के विपरीतार्थक बनाने के लिए इनमें से किस उपसर्ग का प्रयोग शुद्ध होगा। देखिए गमन शब्द का विलोम बनाने के लिए अनु, आ, उप और परि इन शब्दों में से किस जो है शब्द का प्रयोग या किस उपसर्ग का प्रयोग सही होगा। तो गमन का अर्थ होता है जाना और आगमन का अर्थ होता है आना।
तो सही उत्तर हो जाएगा आ उपसर्ग के प्रयोग से गमन शब्द को विपरीतार्थक या विलोम शब्द बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में देवता का पर्यायवाची शब्द क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा गया है देवता का पर्यायवाची क्या है। देखिए किंकर, विबुध, विपुल और लोकेश। तो सही उत्तर है विबुध। विबुध शब्द दोस्तों ये देवता का पर्यायवाची है। हिंदी शब्दकोश में छतरी वाले 6 का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है आपको बताना है। तो सही उत्तर है हिंदी में 6 का क्रम क वर्ण के बाद आता है, यानी सबसे लास्ट में है क्षत्रज्ञ और क के बाद जो है 6 का प्रयोग आता है। तो देखिए हिंदी शब्दकोश में जो छतरी वाले 6 का क्रम क वर्ण के बाद आता है। अब आइए दोस्तों 2020 वर्ष 2020 में सामान्य हिंदी और बोधगम्यता खंड से जो प्रश्न पूछे गए थे उनको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें गद्यांश दिया गया है यानी कॉम्प्रिहेंशन, उसको पढ़ लेते हैं, उसके आधार पर हम इसमें पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। धर्म न तो पुस्तकों में है न धार्मिक सिद्धांतों में, वह केवल अनुभूति में निवास करता है। धर्म अंधविश्वास नहीं है। धर्म अलौकिकता में नहीं है, वह जीवन का अत्यंत स्वाभाविक तत्व है। मनुष्य में पूर्णता की इच्छा है, अनंत जीवन की कामना है, ज्ञान और आनंद प्राप्त करने की चाह है। पूर्णता, ज्ञान और आनंद ये निचले स्तर पर नहीं है, उनकी खोज जीवन के उच्च स्तर पर की जानी चाहिए। जहाँ ऊंचा स्तर आता है वहीं धर्म का आरंभ होता है, और जीवन का स्तर जहाँ हीन है, इंद्रियों का आनंद वहीं अत्यंत प्रखर होता है। तो इसमें आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है, धर्म का निवास कहाँ है? तो सही उत्तर है धर्म का निवास दोस्तों परिच्छेद के अनुसार धर्म अनुभूति में निवास करता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। गद्यांश के दूसरे पंक्ति में कहा गया है कि धर्म न तो पुस्तकों में है न धार्मिक सिद्धांतों में, वह केवल अनुभूति में निवास करता है। अगला प्रश्न है, जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? तो सही उत्तर है गद्यांश के अनुसार ही उत्तर देना है। दोस्तों जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए पूर्णता, ज्ञान और आनंद की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इंद्रियों का आनंद कहाँ प्रखर होता है? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों अंतिम पंक्ति में कहा गया है कि जहाँ ऊंचा स्तर आता है वहाँ धर्म का आरंभ होता है, और जीवन का स्तर वहाँ हीन है, जहाँ हीन है इंद्रियों का आनंद वहाँ अत्यंत प्रखर होता है। तो इंद्रियों का आनंद कहाँ आता है? जहाँ जीवन का स्तर हीन है, यानी जहाँ जीवन का स्तर उच्च नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। जहाँ जीवन का स्तर उच्च नहीं या हीन है, इंद्रियों का आनंद वहाँ पर प्रखर होता है। अगला प्रश्न है कि इस गद्यांश को आपने पढ़ा है, इसके आधार पर पूछा गया है कि गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन है कर्म का स्वरूप, सुख का स्वरूप और आपसी सद्भाव का स्वरूप या धर्म का स्वरूप। तो सही उत्तर है धर्म का स्वरूप, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो सही उत्तर है उपर्युक्त गद्यांश का अर्थ आपका हो जाएगा दोस्तों धर्म का स्वरूप। अगला प्रश्न है कि धर्म मनुष्य में किसका विकास करता है, आपको बताना है। तो आप जानते हैं गद्यांश के आधार पर पहली पंक्ति में ही लिखा गया है कि धर्म मनुष्य में देवत्व का विकास करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अब आइए देखते हैं सामान्य हिंदी यानी व्याकरण से परिताप शब्द का अर्थ क्या होता है। तो परिताप का अर्थ संताप होगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। कभी न कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है, आपको बताना है। तो देखिए यौगिक, मूल, स्थानीय या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों कभी न कभी में यौगिक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का बोध होता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में चलता क्रिया है और धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। और रूप के आधार पर क्रिया विशेषण 3 प्रकार के होते हैं, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानिक क्रिया विशेषण। इसमें कभी न कभी में यौगिक क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है निम्न में से विवृत स्वर कौन सा है? देखिए दीर्घ ई, ऐ,
उ और ओ, इनमें से विवृत स्वर कौन सा है? तो सही उत्तर है ओ जो है ये विवृत स्वर है। विवृत स्वर ऐसी ध्वनि होती है जिसमें जिह्वा को मुंह में जितना संभव हो सके उतना नीचे और तालु से दूर रखा जाता है। इसी के अलावा दोस्तों समृद्ध स्वर ऐसी ध्वनि होती है जिसमें जिह्वा को मुंह में जितना संभव हो सके ऊंचा और तालु के समीप रखा जाता है। विवृत स्वर में आ आता है और अर्ध विवृत स्वर में ए ऐ औ और समृद्ध स्वर में ई उ और अर्ध समृद्ध स्वर में ए ओ आता है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है, लेकिन विवृत स्वर दोस्तों आ होगा, आ। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य विराम आदि चिन्हों की दृष्टि से शुद्ध है? आप सभी वाक्यों को देख लीजिए। इनमें से पूछा गया है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए क्रोध, उसके बाद अर्धविराम है, चाहे जैसा भी हो अर्धविराम मनुष्य को दुर्बल बनाता है। तो क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। ऑप्शन सी आपका सही वाक्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जगत प्लस ईश यानी जगदीश में कौन सी संधि प्रयोग की गई है? तो जगत प्लस ईश जगदीश में व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है और व्यंजन संधि में एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन या स्वर के मेल से विकार उत्पन्न होता है। जगत प्लस ईश यानी जगदीश, तो यहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से काम के लिए कौन सा शब्द प्रयोग नहीं होता है? कामना, कार्य, स्वभाव और इच्छा। तो सही उत्तर है काम के लिए दोस्तों स्वभाव शब्द का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पिछले वर्षों में पूछा गया है, जिजीविषा क्या होती है? या फिर मसृण शब्द का विलोम कई बार पूछा गया है। तो मसृण का अर्थ मुलायम होता है, इसका जो विलोम हो जाएगा रुक्ष यानी रूखा। तो मसृण शब्द का विलोम दोस्तों रुक्ष हो जाएगा और ये आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास है आपको बताना है। तो यथाशक्ति का अर्थ होता है शक्ति के अनुसार। यहाँ यथा अव्यय है, इसलिए अव्ययी भाव समास है यथाशक्ति में। और आप जानते हैं कि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है, जैसे आजन्म, आजीवन, निडर, प्रतिदिन, प्रत्येक और यथाशक्ति। इसमें अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है, 8 कनौजिया 9 चूहे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो लोकोक्ति और मुहावरे चैप्टर में आप इसको पढ़े हैं। 8 कनौजिया 9 चूहे का अर्थ होता है अलगाव की स्थिति, यानी एक साथ न रहना, अलगाव की स्थिति या मेल से न रहना 8 कनौजिया 9 चूहे लोकोक्ति का अर्थ है। अगला प्रश्न है, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है, देखिए सर्वनाम, विशेषण, धातु या प्रत्यय। तो सही उत्तर है धातु, ऑप्शन सी। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। धातुओं के साथ उपसर्ग, प्रत्यय और सामासिक क्रियाओं के द्वारा सभी शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए समवाय शब्द का अर्थ क्या है? समूह, समवयस्क, अच्छा समय या समान वायु। तो सही उत्तर है दोस्तों समवाय शब्द का अर्थ होगा, देखिए समूह, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों इसके अन्य अर्थों में समवाय के अन्य अर्थ संगत, संघ, संगठन, जनसमूह और भीड़ आदि होता है। अगला प्रश्न है, पुरुषवाची सर्वनामों के विषय में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप देख सकते हैं वह का प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग दोनों में हो सकता है, ये आपका सही है। हमें उत्तम पुरुष कर्म कारक का बहुवचनीय रूप है, सही है। संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है, ये आपका सही नहीं है। और यह के साथ ने का प्रयोग संभव नहीं है, तो ये भी सही है। तो देखिए ए, बी और डी आपके सही हैं। पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोगवाह कौन सा वर्ण है आपको बताना है। तो उत्तर है अंग और अह,
देखिए दोस्तों, ऐसे वर्ण जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें अयोगवाह कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला के अनुसार अ और विसर्ग अह यानी अंग और अह विसर्ग अयोगवाह होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण वर्ण मूर्धन्य नहीं है? ज, ट, ठ और ढ, इसमें से कौन सा मूर्धन्य स्वर नहीं है? तो यहाँ पर देखिए ज शब्द जो है ये मूर्धन्य नहीं है। मूर्धन्य ऐसे किरीट व्यंजन होते हैं जो जिह्वा द्वारा वर्ड से कटक और कठोर तालु के बीच उच्चारित होते हैं। और ट वर्ग के जो व्यंजन हैं, जो ट वर्ग के, वो मूर्धन्य की श्रेणी में आते हैं। तो ट, ठ, ड ये मूर्धन्य है, ज इसमें शामिल नहीं है। देखिए जिजीविषा शब्द अभी अभी हमने पढ़ा था, एक बार फिर से पूछ लिया है। जिजीविषा का अर्थ क्या होता है? तो कंफ्यूज मत होइएगा। जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अब आइए दोस्तों, वर्ष 2019 में सीसैट प्रश्न पत्र में पूछे गए सामान्य हिंदी और कंप्रिहेंशन को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। चहार दीवारी के पार सुंदर इमारत है, सही नहीं है। उपर्युक्त वाक्य का संज्ञान लें, ये आपका शुद्ध वाक्य चुनिए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनना है आपको, तो उपर्युक्त वाक्य का संज्ञान ले, ये भी सही नहीं है। शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे, शिक्षणोत्तर हो जाएगा। और यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये आपका शुद्ध है। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्यों में देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। चहार दीवारी में चहार के बाद दीवारी ऐसे लिखा जाएगा, चहार दीवारी। उपर्युक्त वाक्य का संज्ञान लें, तो देखिए उपरुक्त वाक्य लिखा गया है, उपर्युक्त वाक्य का संज्ञान लें हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो जिन शब्दों में क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसमें देखिए क्रिया विशेषण होती है। तो तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, तो ये जी जान लगाकर पढ़ना, ये क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गमला और आल्पीन किस भाषा के शब्द हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली भाषा के, याद रखिएगा। गमला और आल्पीन ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है आपको बताना है। तो जब किसी वाक्यांश में कोई अक्षर या शब्द लिखने में छूट जाता है तो छूटे हुए वाक्य के नीचे हंस पद, ये इस तरह से हंस पद चिन्ह का प्रयोग करके छूटे हुए शब्द को ऊपर लिखा जाता है, इसलिए विकल्प डी आपका सही उत्तर है। लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखिए यहाँ पर निसंदेह, निसंकोच, उज्ज्वल और महत्व। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महत्व सही नहीं है दोस्तों। महत्व को देखिए डबल आधा टी, म ह आधा त्व, ऐसे महत्व के रूप में लिखा जाता है। अन्य जो शब्द हैं वो आपके शुद्ध वर्तनी वाले हैं, निस्संदेह, निसंकोच, उज्ज्वल। जबकि महत्व में या तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं महत्व, तो इस तरह से महत्व सही वर्तनी होगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आभ्यंतर का विलोम होता है क्या? आपको बताना है। तो उत्तर है आभ्यंतर का विलोम बाह्य होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बच्चा शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो उत्तर है बच्चा शब्द का तत्सम रूप वत्स होता है। पीताम्बर में कौन सा समास है आपको बताना है। द्विगु, अव्ययी भाव, कर्मधारा या बहुब्रीहि। तो उत्तर है दोस्तों पीताम्बर यानी पीला है जिसका वस्त्र कहकर भगवान विष्णु को संबोधित किया जाता है। और पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो आप जानते हैं रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई है। तुलसीदास इसके रचनाकार हैं और इसे सामान्य रूप से तुलसी रामायण या तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची क्या है?
वातायन, बारी, दरीचा या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर है दोस्तों वातायन जो है खिड़की का पर्यायवाची है। अब आइए देखते हैं गद्यांश यानी कॉम्प्रिहेंशन, उसको पढ़कर उसके आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। गद्यांश पढ़ते हैं। मानव के पास समस्त जगत को देखने परखने के दो नजरिए हैं, एक आशावादी दूसरा निराशावादी। इसे सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टि कहते हैं। जो आशावादी या सकारात्मक मार्ग पर चलते हैं वे सदैव आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं और निराशावादी या नकारात्मक दृष्टि वाले दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रतिस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं। वे भूल जाते हैं कि तर्क और कुतर्क से ज्ञान का नाश होता है और जीवन में विकृति उत्पन्न होती है। आशावादी कभी तर्क नहीं करता, फलस्वरूप वह आंतरिक आनंद की प्रतीति करता है। वह मानता है कि आत्मिक आनंद कभी प्रहार या काटने की प्रक्रिया में नहीं है। किसी परंपरा का विरोध करने से ही प्रतिभा ऊपर नहीं उठती, विरोध से नाश होता है। इसलिए जगत में सदा आशावाद ही पनपा है। उसने ही महान व्यक्तियों का सृजन किया है। निराशावाद या नकारात्मकता की नींव पर कभी किसी जीवन प्रसाद का निर्माण नहीं हुआ है। तो अब आइए देखते हैं इस आधार पर जो उत्तर प्रश्न हैं उनके उत्तर। पहला है कि इस अवतरण का सर्वथा उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो देखिए, आशा और निराशा, जीवन और आशावाद, आशा ही जीवन है या आशावादी और निराशावादी? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जीवन और आशावाद। अगला प्रश्न है परंपरा का विरोध करने से प्रतिभा ऊपर नहीं उठती, इसका आशय क्या है? तो इसका आशय ये है दोस्तों, अगर प्रतिभा लंबे समय से आ रही परंपराओं को स्वीकार करती है तो निश्चित रूप से नए अवसरों का सृजन होगा। परंपराओं का विरोध करने से नकारात्मकता की नींव का निर्माण होता है। इसलिए परंपराओं को स्वीकारने से प्रतिभा नष्ट नहीं होती है। ये ऑप्शन सी आपका इस जो है गद्यांश का या इस लाइन का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नकारात्मकता का आशय क्या है? तो आप जानते हैं नकारात्मकता का आशय निराशावाद है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निराशावादी दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रतिस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं। इसके लिए क्या कहा जा सकता है? तो इसके लिए कहा जा सकता है कि निराशा कुंठा और प्रवंचना की जननी है। निराशावादी का चेहरा चिंता की रेखाओं से घिरा रहता है। निराशावादी व्यक्ति दूसरे के आनंद से दुखी होते हैं और उपर्युक्त सभी वाक्य सही हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। निराशावादी लोग जो दुख के सागर में डूबे रहते हैं, ये सभी जो है मीनिंग उसके सही होंगे। अब आइए देखते हैं आत्मिक आनंद से क्या आशय है? आह्लाद, मन की मौज, उपहास या अट्ठास? तो इसमें दिया गया है दोस्तों आत्मिक आनंद का अभिप्राय आह्लाद से है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अपनी करनी पार उतरनी, ये जो लोकोक्ति है इसका अर्थ क्या है? तो आप जानते भी हैं दोस्तों अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अपनी करनी पार उतरने का अर्थ हो जाएगा अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। अगला है अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है। देखिए, अंक गोद, चिन्ह, संख्या और अंग। तो उत्तर हो जाएगा अंग शब्द अंक का अर्थ नहीं होता है, जबकि अंक शब्द का प्रयोग संख्या के अंक, नाटक के अंक, गोद, अध्याय, परिच्छेद, चिन्ह, पत्रिका का नंबर आदि के लिए किया जाता है। अंग जो है इस शब्द का अर्थ नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? यहाँ पर देखिए क, ढ, छ और म। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी छ। और आप जान लीजिए च, छ, ज, झ और इये जो शब्द हैं दोस्तों, ये इसमें इस वर्ग में आते हैं जिनको तालु से संघर्ष करना पड़ता है। तो च वर्ग के जो व्यंजन हैं उनका उच्चारण तालु से करना होता है। अगला प्रश्न है ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति और अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उत्तर है दोस्तों ऐसे शब्दों को समरूप या समुच्चारित शब्द कहा जाता है। जो शब्द उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो लेकिन व्युत्पत्ति और अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो। जैसे दिन, दिन दिवस और वार हो जाएगा, दीन का दैनी हो जाएगा। अब आइए देखते हैं दोस्तों मातृणाम
देखिए मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? मात प्लस ऋणाम, मातृ प्लस ऋणाम, मातृणाम और मातरण ऋणाम। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? मातृऋणाम। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मातृऋणाम। ये मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद है। अब आइए देखते हैं दोस्तों 2018 में, वर्ष 2018 में सामान्य हिंदी और कॉम्प्रिहेंशन में जो प्रश्न पूछे गए थे। आपको पहले प्रश्न में बताना है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। देखिए यहाँ पर दधीच, याज्ञवल्क्य, निवृत्ति और घनिष्ठ। तो इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द दो हैं। दघीच नहीं होता है, ये दधीच होता है, दधीच मुनि है। और घनिष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं घनिष्ठ सही होगा और दधीच होगा। तो यहाँ पर ए और डी ये दोनों ही अशुद्ध वर्तनी वाले हैं, जबकि याज्ञवल्क और निवृत्ति आपके सही हैं। अगला प्रश्न है कि उसे मृत्युदंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं उसे मृत्युदंड की सजा मिली, तो दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो ये अशुद्धि है एक प्रकार से। तो इसमें अशुद्धि के रूप में आपने देख लिया कि मृत्युदंड, दंड और सजा दोनों ही समानार्थी हैं। या तो मृत्युदंड लिखा जाए या तो उसे मृत्यु की सजा मिली या मृत्युदंड मिली, ये दो शब्द हो जाएंगे। दंड और सजा दोनों ही समानार्थी शब्द का एक ही वाक्य में प्रयोग किया गया है, जो कि अशुद्धि कहा जाता है। अगला प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? तो आप जानते हैं खड़ी बोली हिंदी का एक अन्य नाम कौरवी है, ऑप्शन बी। और देखिए जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? तो जो क्रिया अभी हो रही है उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। देखिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान जो क्रिया अभी हो रही हो इसके लिए कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए चरण कमल में कौन सा समास है? तो देखते हैं दोस्तों, चरण कमल में कर्मधारय समास है, ऑप्शन ए। ऐसा इसलिए कि कर्मधारय समास उस समास को कहा जाता है जिसका प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो समस्त पद का विग्रह करने पर दोनों के मध्य में जो है उसके समान इत्यादि आते हैं। जैसे चरण कमल का अर्थ है कमल के समान चरण, इसमें कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो आप जानते हैं ने प्लस अन, ने प्लस अन नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है, ऑप्शन बी आपका। देखिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ने प्लस अन, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा नयन का शुद्ध संधि विच्छेद। अब आइए एक गद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं उनको देखते हैं। देखिए जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है उन सब के प्रति उत्कंठापूर्व आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इस दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्ध वीरता है जिसमें आघात, पीड़ा या मृत्यु की परवाह नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रत्यय दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं, पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता, उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग होना चाहिए। अब आइए इस गद्यांश के आधार पर प्रश्नों को देखते हैं। सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है? तो आप जानते हैं सबसे प्राचीन वीरता जो गद्यांश दिया गया है उसमें युद्ध वीरता को दिया गया है कि सबसे प्राचीन वीरता युद्ध वीरता है। युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है? तो आप जानते हैं दोस्तों युद्ध वीरता के लिए साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज अपेक्षित है। उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है? तो उत्तर है उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। तो गद्यांश के अनुसार साहित्य मीमांसकों ने वीरता के भेद जो है किए हैं, उसमें आप देख सकते हैं उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जा सकता है। अगला प्रश्न है साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन से भेद किए हैं?
तो आप गद्यांश जब पढ़ेंगे तो एकदम साफ साफ कि देखिए दोस्तों, साहित्य मीमांसकों ने युद्धवीर, दानवीर और दयावीर, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा कि साहित्य मीमांसकों ने वीरता के ये भेद किए हैं, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। अगला प्रश्न है, उत्साह के भेद किस आधार पर किए जाते हैं? तो उत्तर है उत्साह के भेद कष्ट या हानि के भेद के आधार पर किए जाते हैं। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न, विलोम बताना है मसृण। ये प्रश्न एक बार और पूछा गया है। मसृण का विलोम क्या है? तो मसृण का अर्थ मुलायम होता है और इसका विलोम रुक्ष यानी खुरदुरा हो जाएगा। अगला है, चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है? सोम, द्विज, वर्ण या श्रेष्ठ? तो सही उत्तर है द्विज शब्द चंद्रमा और ब्राह्मण दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ब्राह्मण के पर्यायवाची भूदेव, विप्र, महादेव, अग्र महिदेव, अग्रजन्मा, द्विजाति भूसुर, भूमिदेव और द्विज हैं। चांद के पर्यायवाची चांद, चंद्र, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, राकेश, सोम, हिमकर, मयंक, रजनीपति, शशि, सारंग और द्विज हैं। तो द्विज शब्द चंद्रमा और ब्राह्मण दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? रामू खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चलाता है, श्याम हंसता है, माँ स्वेटर बुनती है। तो श्याम हंसता है में अकर्मक क्रिया है दोस्तों, आप जान लीजिए। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता महसूस न हो, यानी जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? अग्नि, पुष्प, शलाका और 14। तो यहाँ पर देखिए 14 शब्द जो है ये दोस्तों संस्कृत के समान नहीं है और इसमें हाथ, आग, 8, 12, 14 ये तद्भव शब्दों के उदाहरण हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तद्भव शब्द ये 14 है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ परिवर्तन के साथ जो लिए गए हैं। उत्तर देखा गया है शलाका एक तद्भव शब्द है जो संस्कृत के समान नहीं है, लेकिन ये कुछ परिवर्तन के साथ लिए गए हैं। यहाँ पर 14 शब्द जो है चतुर्विंशति, ये दोस्तों 14 शब्द ये भी तद्भव के समान है, लेकिन कुछ जगह पे शलाका को भी लिखा गया है। अगला प्रश्न है, पगड़ी रख घी चख लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए पगड़ी रख घी चख का अर्थ होता है मान सम्मान से ही जीवन का आनंद होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। देखिए इसका वाक्य में जब आप प्रयोग करेंगे तो अपना व्यापार करके गौरव इतना बड़ा आदमी बन गया है कि अब वह पगड़ी रख घी चख का जीवन व्यतीत कर रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंतरिक्ष, अंबर, पीयूष और नभ। तो उत्तर है ऑप्शन सी, व्योम का पर्यायवाची नहीं है। पीयूष दोस्तों अमृत का पर्यायवाची है, जबकि अंतरिक्ष, अंबर और नभ ये व्योम के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है, जो स्त्री सूर्य भी न दे सके उसके लिए असूर्यम पश्या शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अज्ञ का अर्थ क्या होता है? तो आप जानते हैं अज्ञ शब्द का अर्थ होता है कि दोस्तों अज्ञ का अर्थ है जो कुछ भी नहीं जानता है। सर्वज्ञ होता है जो सब कुछ जानता है, जो थोड़ा जानता हो वो अल्पज्ञ होता है। तो अज्ञ जो कुछ भी नहीं जानता हो, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न और आज का जो ये सेट है इसका आखिरी प्रश्न है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा? मोहन ने पूछा राम की वय कितनी है? सीता जानना चाहती है भाई घर कब आएगा? मोहन बाजार गया था और मोहन को बाजार क्यों जाना था? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन डी, मोहन को बाजार क्यों जाना था, इस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, जबकि अन्य विकल्प जो है सी एक साधारण वाक्य है। और आप देख सकते हैं कि ए, बी और सी में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं बल्कि डी में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा कि मोहन को बाजार क्यों जाना था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा सीसेट के अंतर्गत सामान्य हिंदी और कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित
महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। 2018 से लेकर 2021 तक के प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया है। अगले वीडियो में हम 2012 से लेकर 2017 तक के सामान्य हिंदी और कॉम्प्रिहेंशन के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इस आधार पर हम देख सकते हैं कि कुछ प्रश्न ऐसे आए हैं दोस्तों जो पिछले परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, वर्तनी शुद्धि, ये सब बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए उनको आप अलग से भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।